बिस्तर बिछा लो, नाज चौगरदा बिरगाए दो, बाल बांध लो, लड़का बच्चा बेहतरीन कह दो, चरपैया से ने कोई कथरी से ऐसा ना हो कि तागा लटकत हो जमीन पर। लेकिन हम देखे लड़का परा गोड़वारी वर अपना पड़ी मरवाड़ी वर, और बहुत ही जनी देखे बार खुल्ले खुल्ला ने बहुत ही देखे ना घींच खाले लटकत है और भल 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 लार चुई रही खाले आदमी वा गोड़ हाथ धोए ठाण खाते खाना लाओ तो उनका यहाँ नहीं। लड़का जब पहुड़ी रहे, जब लेटी रहा तो लड़का मतलब स्वागत करते रहे, बच्चा दूध पीते रहे। उनका यह नहीं पता है कि लड़का दूध पिए पर रहा है कि लौंडा इसे पर रहा है। उनका यह नहीं पता है कैसी का अंग है कहाँ है। उनका सब आंग अब तांगा पे काटे में तो ढोला देखे नहीं, रात भर नौटंकी देखे। इनका यह नहीं पता है कि भला कहाँ हाल हो। ऐसे नहीं शौक चाहिए अलाए बलाए, यह बदलाए बलाए जाते हैं। भैया सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुन लो। सबरी सोचते अगर भगवान आएंगे तो करब का। सबरी क्या करती है, उठा लेती झाड़ू और झाड़ू लगाती है। सबरी ये रास्ता देखते देखते 90 साल हो गई। 90 साल हो गई जी की 90 साल उम्र हो जाए तो बोलो भाई, शरीर का कैल्शियम भी बंद, रोशनी भी कम और शरीर की सारी फुर्तीली समाप्त हो जाती है। अब आश्रम में सिर्फ बैठी रहती, देखा करती हूँ। इधर भगवान श्री राम की सीता का हरण हो गया। भगवान जब सबरी के आश्रम की तरफ बढ़े तो बाबा लोगन ने, लोकल बाबा ने सोचा भगवान आए रहे तो लाओ हमारे पास बनाए बनाए कुटिया और लगाए लगाए ईटा के राबे से बैठ जाओ तो बाबा हो सकता भगवान है मिल जाए। भैया अब जब सबरी के आश्रम भगवान बढ़े, जब भगवान आगे बढ़े तो बाबा लोग बनाए बनाए कुटिया और आगे लगाए लगाए धोनी राम में बैठ गए। लेकिन भगवान ने सबकी कुटिया माइनस लगा दिया। क्यों? हमें जाना है वहां जहां मेरे सच्चे भक्त हैं तहां। भगवान साहब कहूं घूमते रहे लेकिन कहूं नहीं गए। सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी दूर से देखा, आहा भगवान आ रहे, दौड़ पड़ी, अगे खड़ी हो गई। देखो अपने को कतरा गिरी कहा। सबरी बोली महाराज आरी या धामाते या धामायाती नारी। अष्ट सेकंड थर्ड आरी या धामायाती नारी और बिना माँ मैं मती मान दया घारी। अधम ते अधम तीनों कारण हम बताइए आपके यहाँ अलग अलग। अधम ते अधम, अधम अत नारी। 3 बार अधम अधम कहा है अपने हाथ से सबरी। नारी को अधम क्यों कहा गया? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भय ध्रुव लेला समान। तो नारी को अधम क्यों कहा गया? सबरी अधम इसलिए कहा क्योंकि सबरी सोचती है कि प्रभु ना हमरे है नैहर और ना हमरे है ससुराल और या गुरु जी रहा वह हमका छाड़ के चले गए। हम तीनों प्रकार से अधम हूँ। आज सबरी, आज बाबा मतंग ऋषि भगवान से बोली प्रभु मैं बहुत गिरी हूँ। भगवान बोले हमका यह पसंद है। भगवान गए बैठ गए, सबरी बैठा दिया और ले करके भैया आज क्या करती है, पूरी छबरिया वह चटैया डाल दिया और ले तुम्हारे द्वारे रिश्तेदार आवे का कोई जरूरी है हो का पनीर छोला बिटूरा सब खवाओ। जौन बना हो तो तुरंत लाओ, जौन बना हो फट दिलाओ। वह मानने वाला रिश्तेदार हुआ है और पता लगा भोरे बैठे बैठे लबर लबर करते करते संझा हो गए तब वो खा के मिला दाल सब्जी रोटी। तब तो कम से कम छोला बिटोरा हो चाहिए। सबरी दौड़ के गई, बैठा दिया चटैया और गई तन दे उठा लाई क्या बेरों का पूरास, पूरी छबरिया उठा लाई भैया और उठा करके रख दिया। और इधर देख लो और हम आपको बता दे। सबरी ने देखा भगवान के पैरों से खून बह रहा, इसलिए रोने लगी। मेरे भगवान नंगे पांव चले हैं, बड़े बड़े अखरा फाट गए, खून बह रहा है। अब कोई दूर से चल कर आवे भैया, उनके ठंडे पैर से ने पैर धुल दिया हो ठंडे जल से तो बोलो भाई सूजन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गर्म पानी हो, थोड़ा नमक डाल लो, पैर धुल लो, थकान खत्म हो जाएगा। सबरी ने सोचा गर्म पानी करब, देर हो जाए कहूँ लेट हो जाए, भगवान चले जाए तो बिगड़ जाई। तो सबरी ने सोचा
घाव है तो इमा कौन पानी लगावा जाए? सबसे नरम पानी कौन, सबसे महीन पानी कहाँ है मालूम? सबसे महीन पानी कहाँ है? सबसे महीन छन्ना कहाँ है? आंख। आंख से छलका आंसू जा टपका, आंखी से आंसू जिमा हवा लाग जा तो खरके लागत, वही में से बलबल बलबल पानी निकले लागत। बोलो, यू पानी सबसे महीन है। और शरीर के लिए दो चीजें ऐसी हैं जो नमकीन हैं। शरीर में यहाँ दो चीजें ऐसी हैं जो निकलती हैं, नमकीन है। बताइए, आंस और नाक, दो चीजें नमकीन हैं। चाहे आंस चाट के देखो तो नमकीन, और नाक चाट के देखो तो नमकीन। नाक अब कत्ते जने नाक चाटे हो बताओ छे? कोई नहीं चाहता भैया। तो आंस होते हैं नमकीन। सबरी ने क्या किया? भगवान के पैरों को देखा। तो इतना रोई सबरी भैया कि भगवान के पैरों को सजल नयन लोचन जल छाए, सजल नयन लोचन जल छाए, जब प्रभु मुनि मतान थल आए। रो करके भगवान के पैरों को धुल दिया और बेर रख दिया, महाराज यहाँ भोग हुआ है। खाना बनावे वाला मिस्त्री चाहे जैस खाना बनावे, लेकिन हौसला कब हो न तोड़ो। दोपहरे लोन ज्यादा होगा रहा है, अब लोन रहबे नहीं करे, है ना। लेकिन मिस्त्री क्या हौसला कब हो न तोड़ो, कोई बात नहीं, खाना बढ़िया बना है। भगवान बेर खाने बैठे तो सबरी के बेर बाद में खाए, यह तो विशेषता। खाना खाए बैठो भले सब्जी कचपचा ही हो, लेकिन कह दो वार भाई सब्जी, वार सब्जी, वार दाल, वार काल है, मजा आएगा। वाह खाओ बाद तो हो सकत है तुमका घीवो पर सिद्धे, वाह वाह। और जो पहले कहते सब्जी को चुर पुचुर बात को पचाहा, तो जो बुढ़वा कहावो कि सारा तनी घी दे दो, घी मौसी घी, अरे घी दिया जब बना जब देहन तब नहीं बढ़े कहीं है, जब देहन तब नहीं बढ़े कहीं पे नहीं। अब इनका घी दिया, अब घी नहीं दिया, देखो इनको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया भगवान बेर खाए बाद माँ और पहले बड़ाई किया, तो ये धन्य है फिलनिया धन्य सवेरी, तो ये धन्य है फिलनिया धन्य सवेरी। सबरी जाना प्रभु घर आए, खातिर कर से बनाई, ऊँटे बेर लाए डलिया माँ, अरे प्रभु के धरो वगारी, मन माँ सोचे दोनों भाइया धन्य सवेरी, तो गे धन्य है फिलनिया धन्य सवेरी। 50 रुपया विनोद भैया सिंहपुर से, 100 रुपया सुभाष भैया भेसी से भगवान के चरण में दान। भैया भगवान पेड़ खाएला, लक्ष्मण से कहा भैया तुम हो ब्यार खाओ। लक्ष्मण कहला जात की पासनिक ब्यार हम न खाब, हाँ ये खाए, हम ये छूट नहीं खाते हैं, हम शुद्ध चीज खाते हैं, बेवाल नहीं खाते। प्रेम भरे पेरन को प्रभु ने तीनों भोग लगाई। भगवान बेर खाना और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण खाओ ना। अब लक्ष्मण जवाब दे नहीं पावे तो लक्ष्मण बेर उठाए ले और खाए कसा, खाओ खाओ। अब भगवान तिरछा को ले दिया खाए,
खाओ लक्ष्मण। मीठ लागत है, मीठ लागत है। पूछे नीक लागत है तो लक्ष्मण का हाँ गुठली कम है, बढ़िया है ना रंजीत? हमारा तो पितर एक ही है। कहा बढ़िया लागत है, कहने हाँ ठीक है, गोदा खूब है, गोदा खूब है। अच्छा और लक्ष्मण कहा करे बेर खाए नहीं, खाली मुंह बनाऊं और भगवान कहा लक्ष्मण तुम बेर का अपमान कर रहे हो, झेली हम कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा और बेवफा से मोहब्बत करे तो सड़क बैठ रोना पड़ेगा। प्रेम भरे बेरन को हरि ने तीन भोग लगाई, लेकिन और लक्ष्मण झूठे बेर जान के मैं क्यों दीन पिछाड़ी पहुंचे पर्वत वाली, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया हर सवेरी, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया हर सवेरी। अब लक्ष्मण जब बेन फेंकाए और यहाँ लक्ष्मण पूछे न है जंगल में भगवान से कहा लग भैया हमका वो अपन भक्ति दे दो जो भक्ति कई कई लोग तर जात। भगवान बोले लक्ष्मण जब समय आई तो तुमका भक्ति दे दे। आप आज लक्ष्मण की भगवान ने परीक्षा किया तो परीक्षा में लक्ष्मण हो गए फेल। लक्ष्मण अगर बेर खा लेती तो फेल ना होती, लेकिन वही बेर जान तो कहाँ पहुंचे, बेर ठौरे नहीं गिरे। ए हमारा लड़का मांदा है, हम गए डॉक्टर को 25 रुपए की दवा लाए। अब लड़का चाहे जितना मांदा हो, लेकिन कोई क्या लड़का भैया दवा नीकम नहीं पिए थे, कोई लड़का पकड़ लो पी लेते, लेकिन कोई लड़का इतने कर रहे होते हैं कि दवा जो ना ले तो कहा टवाला छाड़ दे, लेकिन कहा दवा टवाला छाड़ तो पिए ना, पैसा लाख पिए नीकम पियो तो पियो नागम पियो पिए परवे करी, उससे बच सकन नहीं हो, कोशिश चाहे जत्ती करो। तो अब देखो कोई लड़का जो पकड़ लो तो हाली ग्वाड़ हाथ फटफटावा लगा, पकड़ रहा वहां हाथ आओ अब बोला अपने पकड़ ने हाथ। अब जब हाथ पकड़ लो तो ग्वाड़ फटफटाओ तो अपने आदमी तुम हुमा बैठो, तुम ग्वाड़ नहीं पकड़ पाओ तो दवा खराब जाई। हाँ तक मुंह बनाई हो, लौंडे बुखार नहीं उतर रहा, ग्वाड़ पकड़ ले। अब कोई लड़का तब छे तो मार ठीचो मार छत्ता उलारा कर, जब छत्ता उलारा करते धर रमकलिया धर छत्ता बला देखी मरीगा दवा नहीं भी करिया काटा 25 रुपए की दवा ना मरी गो दवा पे तो उनका है जा ही नहीं जाते। अब है तुमका देखो हम आज जब पकड़ ले सब टस मस नहीं हो पाते तो पकड़ मुँह ये इतना बुलाओ पकड़ मुँह ना देती, जब मुहिमा ना देती है तो बहुत लड़का ऐसा है देखे वो घूंटत नहीं है, घूंटल करा कर दे। अच्छा के अतनी जनी बैठी हैं कहा बहन पूछा दे तुमसे सबसे मुहिमा दवा ना दो घूंटत नहीं है तो अब आई से कौन काम की जाए जो लौंडा दवा घूंट जाए। सब जनी झेले हो, सब जनी जुगाड़ मालूम है, जाको पूछा दे जब ना दवा ली ले लड़का तो का कह ले जो धुआरा दो बंद करे बस लिख ले बंद हो गवा बड़ बाबा बाबा बाबा। अब और मुँह फैला दे झोंके रहो चिमचन पानी झोंके रहो ढकिया रहो जैले मरी गौ न पियो। लक्ष्मण बेरन का अपमान कर दिया, भगवान ने कहा लक्ष्मण बदला लेके रहा। वो जो बेर लक्ष्मण फेंक कर रहा है वो बेर कहाँ पहुंचा रहा है मालूम, बेर गए पर्वत पर पहुंचे मन सजीवन जाई। बेर गए पर्वत पर पहुंचे मन सजीवन जाई। जब शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के हनुमत दिए पटाखी पहुंचे पर्वत वाली।
वाली, पहुंचे पर्वत वाली छोटिया धन्य सवेरी, पहुंचे पर्वत वाली छोटिया धन्य सवेरी। मिलनिया धन्य सवेरी, श्री सिया रामचंद्र भगवान की। इसीलिए लक्ष्मण के शक्ति भगवान ने बदला लिया था। लक्ष्मण अगर सबरी के बेरों का अपमान ना करते तो मेघनाद लक्ष्मण के बाण शक्ति नहीं मार सकता था। इसीलिए भगवान ने मेघनाद का दोष लगाया और बदला लिया अपने भक्त माता सबरी का। सबरी भगवान की सबरी जैसी शरीर के अंदर जिसके भक्ति है वो कोई भी बिरादरी का हो व्यक्ति, लेकिन वो भगवान का बहुत प्रिय भक्त होता। और वैसे भक्त हमारे भेषे में बहुत हैं, लेकिन हमारे सुशील भैया का ऐसा भक्त कोई नहीं, जिनके दिल के अंदर रग रग में भगवान की भक्ति घुसी है। और ये भैया जिस व्यक्ति को हर चीज में भगवान दिखाई पड़े, बरमबाबो भी भगवान है, शेरावाली भी भगवान है, सबको जिसको सबसे प्यार हो बराबर वो भक्त बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सबरी जैसी भक्ति हमारे आपके शरीर में है, लेकिन जिसके सोई है वो व्यक्ति जगा नहीं पा रहा। सबरी जैसी भक्ति जगा लीजिए और भगवान के हृदय में बस जाइए और भगवान तुमको बहुत प्यार करेगा। भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति दिया था। नवधा भक्ति क्यों दिया? क्योंकि सबरी की शादी ना हुई, शादी ना हुई, इसलिए भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति दिया। नवधा माने कहते हैं नवा पेड़। तो सबरी केवल शरीर से जर्जर हो गई, लेकिन उसने शादी नहीं किया, अपने गुरु की आज्ञा लिया। इसलिए भगवान ने सबरी को नव भक्ति दिया। लक्ष्मण बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण के बात ये समझ में नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मण के दिल में एक कमी थी। हमारे आपके शरीर में अगर जरा सी कमी है तो भगवान की खुशबू नहीं आएगी, है ना। अगर जरा सी खुशबू नहीं आई तो भगवान की भक्ति से क्या मतलब। लक्ष्मण महाराज इसीलिए धराशायी हो गए और इसीलिए हनुमान जी को लाया गया। डॉक्टर साहब ने इसीलिए कहा था कि राते राते में बूटी आवे, में लक्ष्मण जान न पावे या बूटी आए का। वही बेर थे, बेरों का अपमान। इसीलिए किसी का अनादर ना करो। दरवाजे पर कोई मेहमान आवे या तुम जाओ रिश्तेदारी, कोई जाड़े के मौसम में शरबत घोर के लावा, लेकिन वही का अपमान ना करो, ना कुछ करो तो मांगुरी बोल लो, माथे में लगा लो, वह काम होगा। हनुमान जी ने ना कुछ करो, प्रसाद पर हाथ फेर दो, जान लो काम होगा। वो कहो अपमान नहीं भा, तुम्हारा अपमान नहीं भा। अब पता लगा अरे यार हाँ तुम हो जाड़े में कौन शरबत पिया जात, तो समझ लो का शरबत क्या अपमान के हो, ये का प्रायश्चित भागे परी और वह महीना तुरे निमुनिया बनी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ तक बताया जाए, कहाँ तक सुनाया जाए। भगवान के भक्ति के तमाम रस है ना मेरे बंधु। राम के भजाना मैहा न्यारे न्यारे फलाए, के भजाना मैहा न्यारे न्यारे फलाए। कोई जरूरी नहीं कौन से नलवा कंठी पहिरे से तारी गे, जरूरी नहीं कि गरे माला पहिरो माल झुआ भर तो तरी जाइ हो। बैलौना तरी गे जिनके कांधे माची हरा है। कौन से नलवा जटा रखाए से ने तारी गे,
जरा तन की तो तरी हो ना, शादी के हो लड़का बिटिया मारे मारे घूम रहे, तुम बाबा हो गयो, ब्रह्मचारी हो गयो, तुम्हारे बाबा अंतर धरी कौन से नलवा जटा रखाए से तारी गे मोरवना तरीगे जिनके लंबे लंबे मोरवना तरीगे जिनके लंबे और बताई कौन से नलवा भैया जलहे के तारी नलवा भैया हर जलहे के तारी गे कछुआ तरीगे जिनके जगे मैया धरा है कछुआ तरीगे भैया और जलहे मघारा है जलहे हरि के भाजमा पंचो नारे नारे सिया रामचंद्र भगवान की। तो भगवान का भजन कोई जरूरी नहीं कि माला पहरो कंठी पहरो हैं, भगवान की भक्ति जत्ता दाल नमक उपरते खाली वत्ता भजे रहो, वह दाल में आधा किलो लोन डाल दो, बोलो भाई दाल नहीं लागी। तो ज्यादा भगवान भजन भी ना करो और ज्यादा विसारना भी नहीं चाहिए। जितना दाल में नमक पड़ता है, भगत ही नर सो है कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति जितना दाल में नमक पड़ता है उतनी भक्ति करते रहिए, आप भोजन की तरह भगवान को सदैव प्यारे हो जाओगे। इस प्रकार से मैंने सबरी माता का पावन चरित्र आपको सुनाया। 20 रुपया बुद्धा भैया दिनोरी से और 21 रुपया संदीप मिश्रा भैया दिनोरी से। भगवान के चरणों मैदान के भगवान कल्याण करे कथा गए होए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।